Okay. So we will continue where we had left in the previous lecture. प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि पानी के अंदर आपको तीन इफेक्ट्स अब देखना है. आपको सॉल्वेशन इफेक्ट देखना है. सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से NH3 जो है, दिस NH3 विल बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एंड 3 डिग्री अमाइंस विल बी योर वीकेस्ट बेस. फिर स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर आपको देखना है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर रेड्यूसेस, सो आपकी जो कॉन्जुगेट एसिड है इट कैन नॉट बिकम स्टेबल. ओके, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर के बेसिस पे अगेन अमोनिया वुड बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एंड 3 डिग्री अमाइंस विल बी योर वीकेस्ट बेस. एंड बट इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे प्योरली हमने ये देखा था ना, यहां पे देखो गैसियस फेज में बस ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट, एंड इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हमने ये कहा था कि 3 डिग्री अमाइंस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस. सो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे दिस इज द ऑर्डर. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एग्जैक्ट ऑर्डर इन वाटर. पानी के अंदर आप एग्जैक्टली कौन सी ऑर्डर फॉलो करोगे. सो इट डिपेंड्स अपॉन योर आर ग्रुप. आपका आर ग्रुप कौन सा ग्रुप है. सो इफ द आर ग्रुप इज मीथाइल ग्रुप, so in this case the order of basicity in aqueous medium or in water is 2 degree amines are always the strongest bases. उसके बाद आता है 1 डिग्री अमाइंस, उसके बाद आता है 3 डिग्री अमाइंस एंड अमोनिया आपका वीकेस्ट बेस है. ओके, अमोनिया बिकम्स योर वीकेस्ट बेस. Now this is experimentally found. You cannot guess this. ये experimentally found है. ठीक है. अच्छा, यही अगर जो आपका अल्काइल ग्रुप C2H5 हो, दैट इज इथाइल ग्रुप हो अगर जो ये, तो इथाइल ग्रुप के केस में ऐसा है कि 2 डिग्री अमाइंस जो है दीज आर योर स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस अगेन. बट अब 3 डिग्री अमाइंस फिर आता है, फिर 1 डिग्री आता है और NH3 इज अगेन योर वीकेस्ट बेस. मैं रिपीट करता हूं, दिस इज फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली, यू कैन नॉट गेस दिस. तो अगर जो इथाइल को आप प्रोपाइल से रिप्लेस कर दो तो आप गेस नहीं कर पाओगे कि ऑर्डर क्या होगा. ओके, तो आपको ये ऑर्डर बस मीथाइल और इथाइल के लिए याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑर्डर फॉर मीथाइल एंड इथाइल. सो फॉर मीथाइल अमाइंस मैं ये लिख सकता हूं 2 डिग्री अमाइंस मतलब CH3 ट्वाइस NH. ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है इन aqueous मीडियम. ओके, उसके बाद 1 डिग्री अमाइन दैट इज CH3 NH2. उसके बाद आता है 3 डिग्री अमाइंस दैट इज CH3 थ्राइस N, एंड फाइनली यू हैव अमोनिया NH3. ओके, बट वही इफ यू हैव अ इथाइल ग्रुप के केस में इट इज 2 डिग्री अमाइंस विच आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस. सो C2H5 ट्वाइस NH. उसके बाद आएंगे 3 डिग्री अमाइंस दैट इज C2H5 थ्राइस N. देन यू हैव 1 डिग्री अमाइंस दैट इज C2H5 NH2 एंड फाइनली यू हैव अमोनिया. ओके, फाइन. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुट अमाइंस इन वाटर. तो किस तरह का इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है. ओके, वेन यू पुट, अब हम लोग ना 1 डिग्री अमाइंस का एग्जांपल देते हैं. अमाइंस इन वाटर. सो वेन यू हैव RNH2, when you put it in H2O, so this behaves like a Lewis base. अच्छा, H2O it will donate H plus. H2O donates H plus. So this is your normal acid, Bronsted-Lowry acid. Because it donates H plus. Now जैसे ही ये H plus यहां से यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, this will become RNH3 plus and this will become OH minus.
Now you can see that your final solution has OH minus ना, आपका ये जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा इट विल हैव OH माइनस, एंड हमें ये पता है कि OH माइनस बेसिक होता है, सो दैट इज व्हाई योर सोल्यूशन इज बेसिक. सो दैट इज व्हाई वी से दैट सोल्यूशन ऑफ अमाइंस इज बेसिक इन नेचर. ओके, ना यहां पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, so I draw a reversible sign over here. Okay, fine. Now this is aqueous क्योंकि ये पानी में dissolve होता है. This is liquid, this is aqueous, this is aqueous. Now यहाँ पे आप Kb का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? Kb is equal to R NH3 okay into concentration of OH minus. अच्छा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन आप कांस्टेंट मानोगे, लिक्विड स्टेट में एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसको छोड़ दो, सो यू विल गेट दिस एज RNH2. ठीक है. नाउ आई कैन से द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb. सो Kb की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना आपका जो बेस होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्गर. सो हायर द वैल्यू ऑफ Kb, स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस. सो Kb जितनी ज्यादा होगी, Kb की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, आपका जो बेस होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा. अब वैसे ये जो अमाइंस होते हैं दीज आर वीक बेसेस. हाँ, मतलब आप NaOH के साथ कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली ये बहुत ही वीक बेस है, बट आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपेयर करोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये अमाइंस जो होते हैं दीज आर गुड बेसेस, दीज आर स्ट्रॉन्गर बेसेस. फाइन. नाउ कई बार Kb के जगह पे हम लोग pKb यूज करते हैं. आपको याद है हमने pKa पढ़ा था जब हम लोग एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे. So pKb is defined as minus log of Kb to the base 10. Okay, this is pKb. Now you can see that Kb जितना ज्यादा होगा pKb आपका उतना ही कम होगा. So I can say pKb is inversely proportional to Kb. So therefore it is inversely proportional to the strength of the base. सो pKb जितना ज्यादा होगा बेस जो होगा आपका उतना वीक होगा. सो इफ आई गिव यू टू एग्जांपल्स, लेट्स से बेस 1 हैज pKb of 4 and base 2 has pKb of 4.5. So if you want to decide which one is a stronger base, so the rule is very simple. pKb की वैल्यू कम होगी तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, सो दिस विल बी अ स्ट्रॉन्गर बेस एंड दिस विल बी अ वीकर बेस. ठीक है. सो प्लीज गो थ्रू दिस पार्ट अगेन. देखो कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुट अमाइंस इन वाटर. OH माइनस आयंस जनरेट होता है एंड दिस इज हाउ यू राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर Kb. एंड Kb जितना ज्यादा होगा बेस उतना स्ट्रॉन्ग होगा. pKb जितना ज्यादा होगा बेस जो होगा आपका उतना वीक होगा. फाइन. ओके. ना अब तक हम लोगों ने एरोमेटिक अमाइंस कंसिडर ही नहीं किए. सो नाउ वी विल लुक एट बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस. Basicity of aromatic amines. Okay, now when we talk of basicity of aromatic amines, so let's consider aniline. So we have NH2. Okay, now यहां पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये लुईस बेस की तरह एक्ट करता है क्योंकि ये लोन पेयर किसी और को डोनेट करता है, ये H+ आयंस को डोनेट करता है. बट इन केस ऑफ एनिलीन, ये एनिलीन है ना, यहां पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रेजोनेंस हो सकता है. ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है वो यहां पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी एंड व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स.
NH2 प्लस, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा. देन यू विल हैव वन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे, ये यहां पे डोनेट करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे. सो यू विल गेट दिस एज NH2 plus this and a negative charge over here. Finally these two electrons will go over here, ये दो यहां पे चले जाएंगे. So what you will get is 1 2, this is NH2 plus and there will be a negative charge over here. Now what we have found is कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर थी, ये नाइट्रोजन की लोन पेयर तो अंदर चली गई. आप एक आखिरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो. तो ये दो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चले जाएंगे. सो यू विल गेट 1 2 3 NH2 वापस. ओके, एंड दो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो ये प्लस चार्ज हट जाएगा. देयर वोंट बी एनी प्लस चार्ज ओवर हियर. So what you see over here is the lone pair on nitrogen okay, is involved in resonance with benzene ring. अच्छा, नाउ बिकॉज ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर बेंजीन से रिंग के साथ ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है. तो आप देखो ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अब नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर ही नहीं बची. तो नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर ही नहीं बची, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. तो डू यू थिंक नाइट्रोजन किसी और को अब इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगा? ऑब्वियसली नहीं. सो आई कैन से द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन reduces and because electron density on nitrogen reduces, what will happen is, okay, nitrogen या NH2 group will not easily donate electrons. And because NH2 group will not easily donate electrons, ये जो aniline है, it's a very very weak base. So therefore aniline is a weak base. ठीक है? So I hope you have understood this. Why is aniline a weak base? So ये जो aromatic amines होते हैं, they are very weak bases. Okay? As compared to your aliphatic amines. Aliphatic amines मतलब ये होता है, यहां पे जो ये R ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो और इंक्रीज होता है. बट यहां पे अगर जो आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स, ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रही है, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है. ये अपोजिट इफेक्ट है ना. यहां पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, यहां पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इसलिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर पाएगा. इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा तो दिस वुड बी अ वीक बेस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें कोई भी डाउट नहीं है आपको. ओके, सो अब हमें ये देखना है कि अगर जो आपको एनिलीन का बेसिक नेचर इंक्रीज करना है तो हमें किस तरह के ग्रुप्स चाहिए. Okay, now let's see how to increase the basic nature of anilines. We need to increase the basicity of anilines, basicity of aniline or aromatic amines. Okay, now if you see over here, ये नाइट्रोजन जो है NH2, ये अपनी लोन पेयर जो है वो यहां पे पुश कर रहा है. एंड पुश करने के वजह से क्या हो रहा है कि यहां पे एंड यहां पे नेगेटिव चार्जेस आ रहा है. नाउ व्हाट इफ यू हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ओवर हियर.
NH2, okay, electron donating group, electron donating group and electron donating group, okay. इसमें एक ऑर्थो इफेक्ट आएगा, वो बाद में देखेंगे, उससे छोड़ दो अभी, बस फोकस ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ओके। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, इफ दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज आने वाला है वो नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा ना, क्योंकि क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। सी नेगेटिव चार्ज आता क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यू कैन सी दैट ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट होते हैं, इसलिए यहां पे नेगेटिव चार्ज आता है। बट अगर जो यहां पे ऑलरेडी यू हैव अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। अगर जो ये यहां पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ रहे थे वो यहां पे आ नहीं पाएंगे। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ नहीं पाएंगे, तो नाइट्रोजन से जो लोन पेयर अंदर आ रही थी वो अंदर आ नहीं पाएगी। सो व्हाट विल हैपन इज सारी रिवर्स चीजें स्टार्ट होंगी। सो if you put electron donating group over here, this electron donating group will push electrons, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वापस यहां पे पुश हो जाएंगे, एंड जैसे ये यहां पे पुश हो गए, यहां पे जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे ये वापस नाइट्रोजन पे पुश हो जाएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स वापस नाइट्रोजन पे पुश हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वुड इंक्रीज। सो नाउ आई कैन से दिस, when you have electron donating group over here or electron donating group over here or electron donating group over here, okay, they will push electrons, and because they can push electrons, यहां पे जो है electron density will increase, increases। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये नाइट्रोजन जो है इट कैन डोनेट लोन पेयर टू H प्लस मोर इजीली, एंड जितना आराम से ये लोन पेयर डोनेट करेगा उतना स्ट्रॉन्गर ये बेस होगा। सो दिस विल नाउ बी अ स्ट्रॉन्गर बेस। So now I can say, okay, electron donating groups increase the basicity of anilines। हम लोग जब एसिड्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज एसिडिटी, तो अब बेसिसिटी इंक्रीज करना था, अपोजिट ग्रुप्स चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स will increase the basicity of aniline or aromatic amines। ठीक है। Similarly, I can write electron withdrawing groups will decrease the basicity of aromatic amines, will decrease the basicity। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे CN हुआ, NO2 हुआ, CHO हुआ, COOH हुआ, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, तो ये बेसिसिटी डिक्रीज करेंगे। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से हुए, OCH3, NH2, मतलब ऑलरेडी एक NH2 है, इसके अलावा आप और एक NH2 लगाओ, या फिर यू हैव OH, यू हैव अल्काइल ग्रुप, ये सारे जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। These electron donating groups will increase the basicity of aromatic amines। Okay, so ये रूल्स आपको याद रखने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बेसिसिटी इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज करते हैं। इज दिस फाइन? ओके, नाउ देयर इज वन फाइनल थिंग दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट। या बिफोर वी गो ऑन टू दैट, लेट्स डू अ सिंपल एग्जांपल। मैं आपको 3 कंपाउंड्स दे रहा हूं, आपको डिसाइड करना है विच वन इज मोस्ट बेसिक। लेट्स से you have OH, you have only NH2,
and you have NH2, NO2. Now we know that this OH is an electron donating group and NO2 जो है वो यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. नाउ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीज बेसिसिटी, तो एनिलीन के कंपैरिजन में ये ज्यादा बेसिक होगा एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो इसकी बेसिसिटी कम कर देता है. सो ये जो है वो इसके कंपैरिजन में कम बेसिक होगा. सो दिस विल बी मोस्ट बेसिक एंड दिस विल बी लीस्ट बेसिक. ठीक है, फाइन. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आप जब लगाते हो तो एनिलीन के कंपैरिजन में ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा, बट these are still less basic as compared to your aliphatic amine, that is RNH2. RNH2 के कंपैरिजन में ये अभी भी कम बेसिक ही होता है. ओके, फाइन. सो बेसिसिटी इवेंचुअली बस इस पे डिपेंड करती है कि ये जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन पे है या वो नाइट्रोजन पे वो कहीं और जा रही है. वो जितनी ज्यादा देर नाइट्रोजन पे होगी, नाइट्रोजन उतना किसी को डोनेट कर पाएगा, बट रेजोनेंस के वजह से अगर जो ये लोन पेयर यहां वहां भाग रही है तो नाइट्रोजन किसी और को ये डोनेट नहीं कर पाएगा. ओके, लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स नाउ. जैसे फॉर एग्जांपल ये है NH C डबल बॉन्ड O, लेट्स से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. अब यहां पे क्या होता है पता है, नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है ना, ये नाइट्रोजन की लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है. तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे दे देता है, तो ये लोन पेयर यहां पे चली जाती है. सिमिलरली यहां पे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ देता है, तो ये लोन पेयर फिर यहां पे भी जा सकती है. सो थोड़ा टाइम वो यहां पे चली जाएगी, थोड़ा टाइम यहां पे चली जाएगी. तो व्हाट विल हैपन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन reduces. City on nitrogen reduces, and because electron density on nitrogen reduces, it will become less basic. ये आया आपको समझ में? ओके, जैसे pyridine है, दिस इज pyridine. ओके, pyridine के केस में नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होती है, this does not participate in resonance. Participate in resonance. So because ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती, तो ये जो लोन पेयर इट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन नाइट्रोजन. तो क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है ये किसी और को डोनेट कर पाएगा, H+ को डोनेट कर पाएगा. सो देयरफॉर pyridine इज मोर बेसिक. ठीक है, व्हेन यू कंपेयर pyridine लेट्स से विद दिस कंपाउंड 1 2, यहां पे लेट्स से नाइट्रोजन है ना, यहां पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस, यहां पे ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है. मी यूज डिफरेंट पेन. सो इट पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस, पेट्स इन रेजोनेंस. तो अगर जो ये अब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी तो ये नाइट्रोजन के पास नहीं रहेगी ना, ये यहां पे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. जैसे यहां पे रेजोनेंस हो रहा था तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे रिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी. तो उसी तरह से अगर जो ये लोन पेयर यहां पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे इन्वॉल्व होंगे. दे विल नॉट बी विथ नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन कैन नॉट डोनेट इट टू समवन एल्स. सो पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन reduces. On nitrogen reduces. So therefore this is less basic.
ओके, दिस बिकम्स लेस बेसिक। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है। लोन पेयर अगर जो नाइट्रोजन पे है तो डोनेट कर पाएगा तो मोर बेसिक होगा, बट यही लोन पेयर अगर जो यहां वहां रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है तो आपका कंपाउंड जो होगा दैट विल बिकम लेस बेसिक। आई से प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो वंस अगेन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द लास्ट पार्ट इज बेसिकली बेसिसिटी ऑफ द इफेक्ट ऑन बेसिसिटी, ऑर्थो इफेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं। ओके, अब ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? Okay. Now ortho effect is this. Let's say you have NH2. हम लोगों ने ऑर्थो इफेक्ट एसिड्स में भी पढ़ा था। हम लोगों ने कहा था कि एसिड्स के केस में हमने क्या कहा था कि मान लो ये आपकी बेंजोइक एसिड है, यहां पे आप कोई भी ग्रुप अटैच कर दो, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, आप ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप अटैच करते हो तो एसिडिटी इंक्रीजेस। एंड यहां पे द रीजन इज दिस कि ये COOH ग्रुप होता है, ये ऐसे इस तरह से रोटेट होता है तो उसके वजह से एसिडिटी, डिटेल में नहीं जाते बट एसिडिटी इंक्रीजेस। इसको हमने कहा था ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। ऐसा ही ऑर्थो इफेक्ट आपको एनिलीन में दिखता है। यू अटैच एनी ग्रुप ओवर हियर, कोई भी अल्काइल ग्रुप, थोड़ा सा बड़ा ग्रुप यहां पे अटैच कर दो, what you would realize is कि यहां पे बेसिसिटी जो है will decrease. So even if you attach electron donating group, ideally electron donating group should increase basicity ना, बट यहां पे जब भी आप कोई भी ग्रुप अटैच करो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बेसिसिटी जो है वो हमेशा डिक्रीज ही होगी। सो इफ वी हैव टू कंपेयर 3 कंपाउंड्स, NH2, CH3, compare this with NH2, let's compare this with NH2 CH3, अब ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, एंड विद दिस NH2 एंड यहां पे 2 CH3 ग्रुप्स है, एक CH3 यहां पे एंड एक CH3 यहां पे। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्थो इफेक्ट, सबसे पहले ये CH3 इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमें पता है बेसिक नेचर इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीज बेसिसिटी, and because they increase basicity I can say aniline के comparison में this is more basic। अब यहां पे CH3 group is an electron donating group, okay, but because it is at ortho position and अभी हमने पढ़ा है कि ortho position पे आप कोई भी ग्रुप अटैच करते हो तो बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो जब आप CH3 ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन में अटैच करते हो तो क्या होता है कि CH3 ग्रुप के वजह से बेसिसिटी डिक्रीजेस, तो इसकी बेसिसिटी इसके कंपैरिजन में कम होगी। इज दिस फाइन? इवन दो दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बट बेसिसिटी इज लेस, बेसिसिटी reduces ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ओके, ये सेम ऑर्थो इफेक्ट आपको यहां पे भी दिखाई देगा, यहां पे और प्रोमिनेंट होगा, 2 CH3 ग्रुप्स है ना, सो इसकी बेसिसिटी जो होगी वो इसके कंपैरिजन में और भी कम होगी। इज दिस फाइन? सो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड aniline आर लेस बेसिक। आई कैन राइट aniline is less basic. Okay, I hope this is clear to you. Okay, इस वीडियो में जो जो चीजें हमने की है those are extremely important. Basic nature of amines is very very important.
इनफैक्ट हम लोगों ने 2 वीडियोस बस बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस पे ही हम लोगों ने स्पेंड किए हुए हैं। सो आप अब समझ सकते हो कि ये वाला कंसेप्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, गो थ्रू दीज वीडियोस वंस अगेन, इनको अच्छे से समझने की कोशिश करो। एक एक पॉइंट जो मैंने लिखा है, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, उन पॉइंट्स को लिखते जाओ, समझते जाओ। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, आई स्टॉप ओवर हियर। ओके, in the next video we will continue with more properties of amines in general. ठीक है, thank you.